ओके, चेक चेक, कैश कैश, वेलकम बैक। वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग जानदार शानदार सेशन। ठीक है, आज के सेशन में क्या करेंगे? आज के सेशन में स्टाफ रिक्रूटमेंट करके अपना एक छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है वो कवर करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर में सर बिफोर डायरेक्टली मूविंग ऑन टू द चैप्टर, पहली बात कि 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में जो स्टाफ रिक्रूटमेंट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी जो कोर एक्टिविटीज है वो सब कवर होगा। दूसरे सेशन में सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज, उस तरीके के 2 सोर्सेज है तो वो भी कवर करेंगे। और तीसरे सेशन में जहां पर ई रिक्रूटमेंट की बात, मतलब रिक्रूटमेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक वे, ई रिक्रूटमेंट की बात है वो कवर करेंगे। तो 3 सेशन में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। 4 मार्क्स से 6 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, और बोर्ड कोई भी हो, जो कॉन्सेप्ट है वो तो सेम रहेंगे। ठीक है, लव्स अलग अलग हो गए, जज्बात तो सेम ही रहेंगे स्टाफ रिक्रूटमेंट के, कोई भी बोर्ड का कोई भी चैप्टर हो। ठीक है, अभी स्टाफ रिक्रूटमेंट में 2 लफ्जों से बनता है, पहला स्टाफ, दूसरा रिक्रूटमेंट। स्टाफ का मतलब जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसको स्टाफ बोलते हैं, और रिक्रूटमेंट का मतलब अभी नीचे समझते हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट का मतलब, रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। किनका प्लेसमेंट करेंगे? फिल्टरिंग द एफिशिएंट वर्कफोर्स, मतलब कि इतने सारे एम्प्लॉय होंगे, उसमें से आपको जो चाहिए उसका फिल्ट्रेशन हो जाएगा। सर फॉर एग्जांपल, ये चाय पीने में यूज करते हैं, तो इसमें आप चाय डालोगे, जो जो यूजलेस थिंग होगी, जो आपको पीने में नहीं काम आएगी, वो सब ऊपर रह जाएगी, और जो नीचे जो काम का है वो आपको मिल जाएगा। तो ये एक तरीके की फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। ठीक है, अभी सर ये एग्जाम्पल तो एग्जाम में लिख नहीं सकते, तो सर एग्जाम में क्या लिखना है वो डेफिनेशन दी हुई है। अकॉर्डिंग टू एडविन फ्लिपो। सर नाम याद नहीं रहेगा आपको, अगर रहता होता तो आप यूपीएससी दे रहे होते, ये नहीं दे रहे होते, तो नाम तो आप इग्नोर कर दो तो चलेगा। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस of searching for prospective employees and stimulating them to apply for the jobs। मतलब कि आप एम्प्लॉय को सर्च करोगे और उनको अप्रोच करोगे कि भाई आओ हमारी कंपनी में, ये वैकेंसी हमारी कंपनी में जॉब करो। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन क्या थी कि भाई अ प्रोसेस टू डिस्कवर सोर्सेज ऑफ मैन पावर। सोर्सेज ऑफ मैन पावर का मतलब क्या है वो नीचे आएगा इन डिटेल में। एंड एम्प्लॉय इफेक्टिव मेजर्स टू अट्रैक्ट, फॉर अट्रैक्टिंग मैन पावर इन एडिक्वेट नंबर्स, मतलब कि जितने एम्प्लॉय चाहिए, किस तरीके के एम्प्लॉय चाहिए, कितनी क्वांटिटी, कितनी एडिक्वेट नंबर में कितने चाहिए, वो सारी चीजें आप एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट करते हो उसके टाइम आप चीजें ध्यान रखोगे। तो रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस करके आप पूरा डेफिनेशन लिख देना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अभी पूरा उसका डिटेल डिस्कशन, जो उसका जो क्रक्स है वो पूरा दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स टोटल अराउंड 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ईच ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि भाई रिक्रूटमेंट इज नॉट अ प्रोसेस। ऐसा नहीं लिखना है, रिक्रूटमेंट इज नॉट एन इवेंट, रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस। ठीक है, पहले मैं गलत बोला था, रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस। क्यों? क्योंकि एक बार करके आप बैठ नहीं सकते कि भाई आज रिक्रूटमेंट कर ली मैंने तो 10 साल तक मैं बैठा हूँ आराम से चिल कर रहा हूँ मैं कि भाई अभी रिक्रूटमेंट की जरूरत ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर बार 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 लगातार रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, एक कोई सिंगल इवेंट नहीं है। ठीक है, तो कंटिन्यू प्रोसेस है, सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस एक्टिविटीज। सेकंड, ब्रिंग्स टुगेदर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, मतलब रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जहां पर एम्प्लॉई जिसको जॉब चाहिए और एम्प्लॉयर जो जॉब दे रहा है, तो वो दोनों एक ही जगह पर आएंगे, तो उन दोनों को लिंक करने के लिए एक्टिविटी है जिसको बोलेंगे रिक्रूटमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, थर्ड पॉइंट, पॉजिटिव फंक्शन डेवलप्स अ लार्ज पूल ऑफ एलिजिबल पर्सन टू सिलेक्ट द बेस्ट। ठीक है, हर रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में बहुत सारे एम्प्लॉय आएंगे, उसमें से जो बेस्ट एम्प्लॉय होगा, मान लो आपको एक बिजनेस स्टडीज के लिए टीचर चाहिए, बेस्ट टीचर की आप लोगों को जरूरत है, तो क्या करेंगे कि भाई लार्ज नंबर ऑफ ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे, उसमें से आप जो बेस्ट, आपको जो वर्क के लिए जो सुटेबल टीचर है वो आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, लार्ज, ये लैंग्वेज लिखना आप लोग, लार्ज पूल ऑफ एलिजिबल पर्सन टू सिलेक्ट द बेस्ट फ्रॉम। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है भाई अपना कि लोकेटिंग सोर्सेज, इसका डिटेल डिस्कशन में नीचे करूंगा जब कोर एक्टिविटी की बात करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स कि एम्प्लॉय चाहिए वो बात तो ठीक है, बट एम्प्लॉय लाएंगे कहाँ से, उनका सोर्स क्या रहेगा? अभी सर लाएंगे से, रास्ते में जा रहा होगा सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, वैसी चीज तो यहाँ पर होगी नहीं। तो क्या होगा कि भाई एम्प्लॉय को लाएंगे कहाँ से, वो चीजें आती है लोकेटिंग सोर्सेज में। प्राइमरी पर्पज इज फाइंडिंग वेयर द राइट पीपल आर एंड अट्रैक्टिंग देम। फिफ्थ, ये डिटेल में समझाऊंगा नीचे, इसके लिए आप वीडियो लास्ट तक देख लेना। फिफ्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन, इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का पॉइंट है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, 3 2 1, ध्यान से सुनना, अटेंशन।
नाउ इंडिया में क्या है भाई कि जॉब मिसमैच बहुत ज्यादा है, मतलब कि मैं किसी अलग फील्ड का बंदा हूँ और मुझे जो काम मिल रहा है वो पूरी अलग फील्ड का है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ पर्सन हु बिलोंग्स टू टेक टेक बैकग्राउंड, ठीक है, मुझे टेक्नोलॉजी का, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मुझे वो काम आता है। बट यार इंडिया में एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, इंडिया में जॉब ही नहीं मिलती लोगों को। तो मैं क्या करूंगा, मैं अनएम्प्लॉयड तो बैठा नहीं रहूंगा बेरोजगार। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं कोई दूसरे रोल की जॉब के लिए अप्लाई कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं चला गया मार्केटिंग में। अभी सर मैं कहाँ टेक टेक का बंदा था और कहाँ मैं मार्केटिंग में हूँ, तो उससे क्या होगा भाई, मैं काम तो कर लूंगा बट काम मैं एफिशिएंटली नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि पूरी फील्ड ही चेंज हो गई ना भाई। ये होता क्यों है? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। अभी इसको बोलते हैं जॉब मिसमैच। कुछ काम अलग है मेरा और मैं कर कुछ अलग रहा हूँ, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि मैं अच्छी तरीके से काम कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे वो आता ही नहीं ना, मेरी कोर एक्सपर्टीज वो नहीं है। इसी तरीके से रिक्रूटमेंट में कैरेक्टरिस्टिक थी, तो आपको सी कैरेक्टरिस्टिक जब लिखने को बोले तो बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज दोनों आप साथ में लिख सकते हो, ठीक है। अभी सिक्स, परवेसिव फंक्शन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन डज इट। सारे ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट की प्रोसेस तो होती ही होती है। दो, वॉल्यूम एंड नेचर वेराई वेरी बाय साइज एंड एनवायरनमेंट, मतलब कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ बहुत छोटी दुकान है मेरी, तो भी उसमें मैं रिक्रूटमेंट करूंगा। और जो बड़ी इंडस्ट्रीज है, रिलायंस के लो या कोई भी बड़ी इंडस्ट्री के लो, तो वो लोग भी रिक्रूटमेंट करेंगे। साइज डिफरेंट होगा, उसका एनवायरनमेंट मतलब उसका जो रिक्रूटमेंट करने का वे होगा वो अलग हो सकता है, बट हाँ सारे सब के लिए एक समान है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस सबको चाहिए रहेगी। अभी सेवंथ पॉइंट पे आते हैं, टू वे प्रोसेस, दो तरफा। कुछ चीजें दो तरफा हो तो ही अच्छा रहता है, रिक्रूटमेंट भी वैसा ही है। क्या है कि रिक्रूटर मतलब कि जो जॉब दे रहा है, जो जॉब दे रहा है, रिक्रूटर चूजेस हु टू रिक्रूट, मतलब उसके पास एक ऑप्शन टू चूज होगा कि भाई मुझे ये एम्प्लॉय चाहिए ये नहीं चाहिए, वो ऑप्शन टू चूज उसके पास रहेगा। और रिक्रूटी जिसको जॉब चाहिए, जो जॉब मांग रहा है, चूजेस वेयर टू अप्लाई। मतलब मेरा एक सही है कि भाई मुझे से टीसीएस में मुझे काम नहीं करना क्योंकि वहां का, फॉर एग्जांपल, वहां का टॉक्सिक एनवायरनमेंट कल्चर है। फिर मुझे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे मुझे ये दिक्कत है। ऐसा करके मेरे पास भी एक ऑप्शन रहेगा, इफ आई एम अप्लाइंग टू द जॉब्स, मेरे पास भी ऑप्शन रहेगा कि भाई मुझे ये चूज करना है, ये नहीं करना। सेम जो आपको जॉब दे रहा है उसके पास भी बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे कि भाई इस एम्प्लॉय को चूज करना है, इसको नहीं करना। सात हो गए। अभी लास्ट, कॉम्प्लेक्स जॉब, मतलब क्या, अफेक्टेड बाय मेनी कंस्ट्रेंट्स, कंपनी इमेज, वेज ग्रोथ, पास्ट रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट पॉलिसी एक्सेट्रा। सर मतलब क्या? ठीक है, मतलब ये है कि भाई देखो, मैं अगर कोई कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं उसकी सारी चीजें एनालाइज करने के बाद ही उसमें अप्लाई करूंगा कि कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड कैसा है। पास्ट रिकॉर्ड मतलब कि सर कंपनी कितनी सैलरी देती है, कंपनी सैलरी देती है या नहीं देती, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई कंपनी ने आपको एम्प्लॉय तो कर रही है, फिर आपकी सैलरी नहीं दे रहे, तो वो सारी चीजें, कंपनी का ग्रोथ क्या है, अगर कंपनी का ग्रोथ ही नहीं हुआ भाई, कंपनी खुद ऊपर नहीं जा रही है, तो मेरी सैलरी कैसे ऊपर जाएगी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उस तरीके का बहुत सारे अलग अलग फंक्शन को मिक्स करके फिर आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, दिस वॉज द वोल एक्सप्लेनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट एक और बार झटपट पटापट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ, जस्ट अ मिनट, फिल्टरिंग द एफिशिएंट वर्कर्स। आप एफिशिएंट वर्कर को एक जार में आप फिल्टर कर लोगे, जो काम का होगा वही आपको आप लोगे, बाकी सबको बोलोगे चल सरक सरक करके उनको निकाल दोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, पहला फंक्शन इज अ प्रोसेस नॉट एन इवेंट, हर बार 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 करना पड़ेगा, एक बार की बात नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी लिंकिंग एक्टिविटी, मतलब कि जिसको जॉब चाहिए और जो जॉब दे रहा है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। थर्ड पॉइंट, पॉजिटिव फंक्शन, मतलब कि बहुत सारे अलग अलग आपके पास ऑप्शन होंगे, जो आपको चाहिए वो आप चूज कर लो, बेस्ट इंसान को चूज कर लो। नाउ फोर्थ पॉइंट, लोकेटिंग सोर्सेज, मतलब कि कहाँ से एम्प्लॉय चाहिए वो ठीक है, बट कहाँ से लाना है उसकी बात भी यहाँ पर की गई है। कहाँ पर? कैरेक्टरिस्टिक्स में, किसी कैरेक्टरिस्टिक्स, रिक्रूटमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि इंडिया में जो जॉब मिसमैच है वो बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि भाई कई बार आप लोग जो नॉट सुटेबल इंसान है उसको आप अपनी जो कंपनी में ले लेते हो, उससे क्या होता है कि भाई उसका काम अच्छा नहीं होगा, कंपनी को लॉस हो जाएगा। परवेसिव फंक्शन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन डज इट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करेगी ही रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट चाहिए रहेगी सब जगह पे, बट साइज, उसका करने का तरीका, वो सारी चीजें अलग हो सकती है। सेवंथ पॉइंट, टू वे प्रोसेस, recruiter chooses who to recruit and on the other end recruitee chooses where to apply. Last point, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं, तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स जॉब। 10 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन।
हो गया। अभी नाउ लेट्स मूव टू द कोर एक्टिविटीज। इसमें थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए रहेगा। फर्स्ट, आइडेंटिफाई, डिस्कवर सोर्सेज। जो ऊपर आया था, मैं बोला था आपको पॉइंट समझाऊंगा, तो ये पॉइंट है। डिस्कवर सोर्सेज वेयर एडिक्वेट नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कैन बी फाउंड। सर मतलब क्या? अभी फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी एक स्कूल है, ठीक है। स्कूल में आपको एक टीचर की जरूरत है। टीचर आप कहाँ से ढूंढने जाओगे? उसका सोर्स क्या रहेगा? आप रास्ते में तो जाओगे नहीं कि भाई चलो टीचर टीचर टीचर, ऐसे बोलोगे नहीं आप। तो क्या करेंगे कि भाई चलो, उसके सोर्सेज क्या होंगे? तो आप पहला जाओगे कहाँ पर कि भाई कोई भी एक बीएड, बीएड की कोई कॉलेजेस रहती है जहाँ पे मतलब बीएड कौन करते हैं कि जिनको फ्यूचर में टीचर बनना है। तो वहां पे आप जाओगे तो वहां पे आपको चांसेस है कि भाई एडिक्वेट नंबर ऑफ क्वालिफाइड लोग आपको मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो फील्ड ही वही है ना। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अभी दूसरे कहाँ पे जाओगे आप लोग? दूसरे स्कूल्स में आप ट्राई करोगे कि वहां से कोई ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक टीचर है। दूसरे कोई में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो ऑलरेडी टीचर है, तो आपके यहाँ पे भी टीचिंग कर सकता है। ठीक है, उस तरीके के आप वेरियस सोर्सेज ढूंढोगे। पहले आप कहाँ से लाना है वो आइडेंटिफाई करो। फिर एसएस, मतलब कि इवेल्युएट द सुटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट सोर्सेज एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। सर मतलब क्या? अभी चलो मैं गया बीएड की कॉलेज में, मैं लेके आया 4-5 टीचर लेके आया मैं कि चलो हमारी स्कूल में टीचर की जरूरत है, आप आ जाओ। अभी मान लो आपकी स्कूल में चाहिए इकोनॉमिक्स के टीचर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्कूल में इकोनॉमिक्स के टीचर की जरूरत है। तो सर मैं लाया तो हूँ टीचर्स, जो इंसान को मैं उठा के लाया हूँ वो सारे टीचर्स ही, बट एक टीचर मैथ्स के है, एक फिजिक्स के टीचर लेके आया मैं, एक बायोलॉजी के। तो उन लोगों के तो बस की ही बात नहीं है ना इकोनॉमिक्स समझाना। तो आपको इवेल्युएट द सुटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट सोर्सेज एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। जो उसके लिए सही होगा वो आप लोग चूज करोगे। अभी सर अकाउंट्स के टीचर पार्टली पढ़ा सकते हैं, तो क्या होगा कि इकोनॉमिक्स एक थियरी सब्जेक्ट है, तो थियरी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए अभी ये मान लो आपके पास एक रिज्यूम आया बिजनेस स्टडीज के टीचर का, तो वो आपको लगेगा कि हाँ भाई चलो बिजनेस स्टडीज पढ़ाते तो वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ा लेंगे। मतलब के कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। अभी थर्ड आता है कॉन्टेक्ट। अभी आप ऐसे चूज करके उनको चले तो नहीं जाओगे कि भाई चल काम पे आ जाए कल से, तुमको मैं जॉब पे रख रहा हूँ, नहीं। उनको आप पहले रीच आउट करोगे, उनको आप बोलोगे, बेनिफिट्स बताओगे और उनको एनकरेज करोगे कि भाई आओ हमारी कंपनी में अप्लाई करो, हमारी स्कूल में हमारे जॉब के लिए अप्लाई करो। ठीक है, ये क्या चीज पढ़ी आप लोगों ने? कोर एक्टिविटीज। 3 कोर एक्टिविटीज। आप रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं वो बात यहाँ पे की गई थी। पहला आइडेंटिफाई, दूसरा आइडेंटिफाई करोगे कहाँ से सोर्सेज उसका आइडेंटिफाई करोगे, दूसरा क्या था एसेस, मतलब कि आप इवेल्युएट करोगे कि भाई कौन काम कर सकता है कौन नहीं कर सकता, एंड थर्ड उनको कॉन्टेक्ट करेंगे। दिस वॉज द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स और रिक्रूटमेंट की 3 कोर एक्टिविटीज। अभी इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू कवर द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। टिल देन कोई भी कमेंट में सजेशन हो, आपको स्पीड कैसी लग रही है पढ़ाने की, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ये नोट्स के रिगार्डिंग कुछ डाउट हो या तो कोई भी छोटे से छोटा डाउट हो, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे। मैं लाइक सब्सक्राइब करने को बोलता नहीं हूँ ज्यादा, बट स्टिल 18 लाइक्स का एक छोटा सा टारगेट रखते हैं भाई। मेरा बर्थडे 18 को आता है तो 18 लाइक्स आप करवा देना इफ यू आर वॉचिंग टिल दी एंड। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।